हाय एवरीवन। आज अपने इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप अपने हैप्पी हार्मोन्स को बहुत अच्छा लेवल मेंटेन कर हमेशा खुश रह सकते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी या किसी और तरीके की प्रॉब्लम से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा अगर आप अपने अंदर इन 4 मेजर हैप्पी हार्मोन्स को बिल्कुल फर्स्ट क्लास रखेंगे। तो समझते हैं, लेकिन समझने से पहले आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। कमेंट कर तो मुझे जरूर ही बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये डोज, DOSE, डोज, ये आप याद कर लीजिए। जिसे कहते हैं ना डोज ले ली है मैंने, तो ये डोज आपको डेली डोज लेनी है। तो आपको समझना है ये डोज का मतलब है D फॉर डोपामीन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन एंड E फॉर एंडोर्फिन। ये 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं जो हमारे अंदर सिक्रीशन होता है। तो ये हमें फील गुड कराते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भी अच्छी फीलिंग्स हैं वो सब केमिकल रिएक्शन है। मतलब ऐसा मानिए कि हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे इंफॉर्मेशन जा रही है। जो भी एक्टिविटी हमारी बॉडी या मेंटल लेवल पर हो रही है उस सब से हमारे अंदर कुछ जूसेस सिक्रीट होते रहते हैं और फिर उसमें जिस भी तरीके का जो भी इंग्रेडिएंट डलता है तो उसी तरीके का एक ऐसा मानो कि एक जूस तैयार हो जाता है। कई बार वो टेस्ट में बहुत अजीब सा लगता है और कई बार टेस्ट में वो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप अपने अंदर के जो माइंड में केमिकल का रिएक्शंस होता है उससे एक बढ़िया सा टेस्टी जूस बनाना, जिससे आपको पीते हैं जब आप बॉडी माइंड के लेवल पर और आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, तो इन चारों हार्मोन्स को समझ लीजिए कि उनका सिक्रीशन किन किन एक्टिविटीज से होता है, इनका क्या रोल होता है और कैसे नेचुरली आप इनका सिक्रीशन बढ़ाकर एक मतलब हैप्पी स्टेट को एंजॉय कर सकते हैं। तो समझते हैं। देखिए, डोपामीन के बारे में समझ लेते हैं कि ये डोपामीन क्या है। ये हमारा अचीवमेंट मॉलिक्यूल है। ये हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट जब मिलती है तब ये ट्रिगर हो जाता है। अब ये सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे अंदर कब फील होगी? जब हमारी लाइफ में हम कोई गोल सेट करेंगे। जब हम गोल सेट करेंगे और उसको हम गोल को पाने के लिए, ये क्या है, डोपामीन का जब सिक्रीशन होता है, हम गोल को अचीव करते हैं तो उस टाइम साथ के साथ एड्रेनलिन को भी हल्का सा पुश देता है, रश करता है, जिससे कि हम उस गोल को पाएं। और फिर उसके बाद सेंस ऑफ अचीवमेंट जैसे ही हमारे ट्रिगर होती है तो डोपामीन का सिक्रीशन। आपने देखा है कोई भी विनर या कोई भी अचीवर जब वो अपने अचीवमेंट को पाता है तो उसके चेहरे पर एक अलग सा ग्लो रहता है, इतना शाइन करता है उसका फेस, उसकी आंखें भी स्माइल कर रही होती हैं। वो सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसके अंदर डोपामीन सिक्रीशन हो रहा होता है। तो ये क्या है, हमारा अचीवमेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि हमारे गोल्स, लाइफ के गोल्स पर डिपेंड करता है। अब चाहे वो लाइफ के छोटे मोटे गोल्स हों या फिर लाइफ के कोई भी मेजर गोल्स हों, तो डोपामीन का सिक्रीशन हम सबको क्या करता है, एक पुश देता है, एक किक देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। अब क्या होता है कि आप देखते होंगे कि डोपामीन क्या है, एक एडिक्शन भी लगाता है हमारे अंदर। मान लीजिए आपने इस डोपामीन को ट्रिगर करा अपने वीडियो गेम खेलने की आदत से, आपने PUBG खेलना शुरू करा, तो वहां पर भी सेंस ऑफ अचीवमेंट ट्रिगर होती रहती है, क्योंकि माइंड को, चाहे वो रियल इवेंट से हो या फिर वो किसी भी इवेंट से हो जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, लेकिन उसको बस ये लग जाना चाहिए कि ये सेंस ऑफ अचीवमेंट है, तो वहां पर क्या होता है, ये ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से आप देखते होंगे कि एडिक्टिव बिहेवियर हो जाता है और वो बार बार लत लग जाती है जिसको कहते हैं। तो डोपामीन क्या है, एक एडिक्शन केमिकल भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको एडिक्टिव नहीं होना है। इसका एक्सेसिव जो होता है सिक्रीशन, वो आपको एडिक्शन दे सकता है। तो आपको थोड़ा सा इसको मतलब एक बस नॉर्मल रेंज में करना है, ना इनकी रेंज डाउन होनी चाहिए, ना इनकी रेंज बहुत ज्यादा एक्सेस होनी चाहिए, सब कुछ नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। तो अब आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपने काम को लेकर बड़े पैशनेट होते हैं और उनका फोकस और कुछ दूसरा नहीं होता। तो लाइफ में बैलेंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया चारों का होना जरूरी है, नॉट ओनली कि केवल डोपामीन ही हुए जा रहा है। तो डोपामीन को हमने पहले समझा कि ये एक अचीवमेंट मॉलिक्यूल है जो हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट जब भी हमें फील होता है तो ये सिक्रीशन इसका स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा ऑक्सीटोसिन के बारे में समझ लेते हैं। ये ऑक्सीटोसिन आपका कार्डियो हार्मोन है, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूल भी कहते हैं।
ये हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जब भी हमारे क्लोज लोग हमसे बात करते हैं, हम हंसते हैं, उनके साथ गुदगुदाते हैं, हम उन्हें छूते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं, मतलब हम ह्यूमन कांटेक्ट में जब भी होते हैं तो इसका सिक्रीशन हमारे अंदर बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बीमारी है अकेलेपन की बीमारी। तो जब भी हम अपने लोगों के आसपास रहते हैं तो हम कितना सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो लोग अपनों से दूर रहते हैं या एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं और सिर्फ एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहकर ही अपनी एक अलग सी आइसोलेटेड दुनिया बना लेते हैं, तो उनके अंदर इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। इसके लेवल डाउन होने की वजह से आपको निराशा होती है, आपका किसी काम करने का मन नहीं करता है, आप थके थके से रहते हैं, आपको ऐसा फील करता है कि कोई मेरे को प्यार ही नहीं करता, कोई मेरा है ही नहीं, तो आपका किसी भी काम करने का मन नहीं करता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए पहले कितने बड़े परिवार होते थे ना, आपस में सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अगर मन भारी हुआ, सपोज कीजिए मम्मी ने डांट दिया तो जाकर चाची ने प्यार कर लिया या दादी ने दुलार कर लिया, लेकिन अब परिवार बहुत छोटे हो गए हैं, ह्यूमन कनेक्शन बहुत कम हो गया है। घर में पेरेंट्स भी दोनों वर्किंग हैं, बच्चे अकेले फील करते हैं, तो लोग जॉब के लिए बाहर रह रहे हैं। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन ह्यूमन कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके वो ऑक्सीटोसिन लेवल जो है ना मेंटेन करता है। ऐसे ही सेरोटोनिन की बात कर लेते हैं। ये सेरोटोनिन जो है हमारा ये मूड मैनेजर है, ये हमारे मूड को मैनेज करता है। कई बार हम ना बड़ा लो फील करते हैं, वो इसलिए क्योंकि सेरोटोनिन लेवल्स डाउन चले जाते हैं। एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन में क्या होता है, सेरोटोनिन के लेवल बहुत ज्यादा डाउन चले जाते हैं, तो एक लो मूड जो है वो ऐसे ही आपके अंदर कंसिस्टेंट बना रहता है। तो ये जो सेरोटोनिन है ये हमारा मूड मैनेजर है, इसको हम सर्विंग मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो अब ये क्या होता है कि जब आप अपने आप को अच्छी थॉट सर्व करते हैं, आप अपना ध्यान रखते हैं, तो भी आपके अंदर इसके लेवल बढ़ते हैं, या फिर आप किसी दूसरे की मदद करते हैं तभी भी, आप दूसरे को कुछ सर्व करते हैं तभी भी जो है ना ये सेरोटोनिन लेवल्स बहुत अच्छे मेंटेन रखते हैं। क्योंकि आपका जो मूड है, जो आपकी मेंटल स्टेट बनती है वो आपकी थॉट्स पर बनती है। तो सेरोटोनिन जो है वो आपके थॉट्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपके थॉट्स लगातार एंग्शियस हैं, नेगेटिव हैं, तो इसके लेवल्स बहुत जल्दी डाउन चले जाते हैं और इसकी वजह से फिर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है और आपको हर समय चिंता, डर सताते रहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लेकिन क्या है कि लोग थोड़े से सेल्फिश हो चले हैं, वो भी बस अपना मतलब निकालने के लिए जल्दी जल्दी जो भी कुछ रास्ता होता है वो अपना लेते हैं, अपने थॉट्स को बड़ी जल्दी मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो खुद का भी नुकसान करते हैं और दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाते, सब एक सेल्फिश लाइफ जी रहे हैं। तो वहां पर सेरोटोनिन लेवल्स नॉर्मली जो है ना इतने रेंज में अच्छे रहते नहीं है, इनके लेवल्स डाउन रहते हैं। अब ऐसे एंडोर्फिन्स है, ये एंडोर्फिन्स जो है वो नेचुरल पेन किलर है मान लीजिए बॉडी के लिए। सो क्या होता है, ये तब हमारे अंदर इनका लेवल अच्छा रहता है जब हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, यानी कि हम बॉडी के से मेहनत करते हैं। आज लोग बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग करते भी हैं तो जाएंगे जिम में, और मैं जिस जिम में जाती हूँ देखती हूँ लोग अपना फोन ही यूज करते रहते हैं या साइकिल भी चला रहे हैं, ट्रेडमिल भी चला रहे हैं, तो ऐसे जबरदस्ती जैसे टाइम पास कर रहे हो। तो वो जाते हैं लेकिन ना वो इतना पैशनेटली वो चीजें नहीं करते हैं, या सारी चीजें हमारे सभी घर इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि सारी फैसिलिटीज हैं, तो मेहनत का कुछ काम नहीं रह गया है। ये जो एंडोर्फिन्स हैं तब हमारे अंदर सिक्रीशंस इनका अच्छा रहता है जब हम कुछ भी दौड़ने, भागने, खेलने, कूदने का मतलब फिजिकल वर्क कुछ भी करते हैं, तो एंडोर्फिन्स के रिलीज होने से हमारे अंदर किसी भी चीज की इमोशनल पेन, फिजिकल पेन को बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। हमारी बॉडी में जब एंडोर्फिन रश करता है तो उससे हम एकदम हैप्पी फील करते हैं। आप देखिए ना, जो लोग ट्रूली पैशनेट होते हैं, आप एथलीट होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके चेहरे का आप ग्लो देखिए, उनकी मेंटल हेल्थ देखिए कितनी अच्छी रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि वो जो है ना बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं। आप छोटे बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे खेलते हैं कितना बाहर, उनको ना आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो वो खुश रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, तो इनका रेशो सब गड़बड़ा जाता है। तो अब हमें समझना है कि ये भाई 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं और जिनका एक लेवल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा मानिए कि हमारा जो दिमाग है वो केमिकल के भंवर में इस तरीके से तैर रहा है। अब कहीं से भी कुछ भी लेवल्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे तो वहां पर डामाडोल हो जाएगा ना, तो परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन 4 हैप्पी हार्मोन्स का अगर लेवल भी हमने अच्छे से मेंटेन कर लिया तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैसे करना है इसका सोल्यूशन भी मैं बता देती हूँ। देखिए, डोपामाइन के लिए आप अपना
एक शेड्यूल बनाइए। जिस इंसान का लाइफ में कोई शेड्यूल नहीं होता है, उसको पता ही नहीं है उसके डे का क्या प्लान है, उसके आज के क्या गोल्स हैं, या महीने भर बाद उसके, या 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका जीवन कहाँ जाने को है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है और वो बस एक रैंडम लाइफ ऐसे ही भगवान भरोसे चला जा रहा है, तो वहां पर आपके दिमाग को सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होगा। आप मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं, रोज वही रूटीन वर्क, हैबिचुअल वर्क कर रहे हैं, तो आपके दिमाग को सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलता है। फिर लोग क्या करते हैं, अपनी इस उदासी को दूर करने के लिए कुछ रॉन्ग वे कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, जैसे कि कुछ लोग अल्कोहल की तरफ चले गए, कुछ लोग ड्रग्स की तरफ चले गए, कुछ लोग शॉपिंग कर कर अपने आप को फील गुड कराते हैं कि खास तौर से लेडीज गई शॉपिंग कर लाई, अरे वाह मेरे को कितना अच्छा सा फील हो रहा है। ये सब टेम्परेरी है। कुछ लोग क्या होते हैं, अपने आप को आइसोलेट करके इंटरनेट का एडिक्शन, पॉर्न का एडिक्शन, मास्टरबेशन, इस तरीके के कुछ भी एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, तो उस सब पे से आपको फील गुड तो होता है लेकिन वो टेम्परेरी होता है। कुछ लोग देखो होगा अपने कैफीन ही पीते रहते हैं, चाय कॉफी इस तरीके से, तो ये सब चीजें आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकती हैं लेकिन ये आपको कोई खास सेंस ऑफ अचीवमेंट परमानेंट नहीं देंगी। इन सबसे आपकी हेल्थ और ज्यादा खराब ही हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सा एक ही तो एक्टिविटी करनी है कि आपके पास आपका डे का प्लान होना चाहिए और आप उन छोटे बड़े सारे गोल्स को अचीव करने के लिए आप बस थोड़ा सा मेहनत करो, तो आप देखोगे आपके डोपामिन लेवल अच्छे ही रहेंगे। इसी तरह से ऑक्सीटोसिन के लिए आपके अपने प्रियजन जो हैं उनके साथ 30 मिनट्स का टाइम जरूर ही निकालो। आप देखोगे कि उनके पास आप बैठकर उनसे हंस बोलकर, उनको टच कर कर आप कितना अच्छा फील करोगे। आप अपने पार्टनर को डेली बेसिस पर हक जरूर करो। आप किसी से भी बात कर रहे हो तो कोशिश करो उसको जेन्युइनली एक सॉफ्ट टच दो, इससे बहुत अच्छा फील होता है। मान लीजिए कोई इंसान रो रहा है और कई बार आप उसे हक कर लेते हो तो उसको एकदम से कितना रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि वो ह्यूमन कांटेक्ट की वजह से वो एकदम से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और एकदम से रिलैक्स हो जाता है। आप अपने बच्चों को जो है ना प्यार से हक करो, उनको गुड नाइट किस, मॉर्निंग किस जरूर दो, ताकि उनसे आपका जो ह्यूमन टच है, जो कांटेक्ट है वो बना रहे और उनके ऑक्सीटोसिन लेवल बहुत अच्छे रहे। तो सिर्फ 30 मिनट्स आपको क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को देना है और आप उनके ऑक्सीटोसिन लेवल बहुत अच्छे रख सकते हैं। आप किसी को हेल्प करते हैं, जब किसी के भी दुख सुख में काम आते हैं, आप देखेंगे ना कि एकदम से अंदर अंदर शांति आने लग जाती। किसी घर में कोई दुख हो जाए और लोग इकट्ठे होते हैं, उसको थोड़ा पूछते हैं, उसको सांत्वना देते हैं या उसको किसी भी रूप में कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो वहां सब क्या होता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है। तो वो ह्यूमन कांटेक्ट जो आसपास हमारे महसूस होता है हमें, उस सब से ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाते हैं, इंसान किसी भी परेशानी से बाहर आता है। इसी तरह से सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ाने के लिए आपको अपनी थॉट्स को बिल्कुल ठीक रखना है। याद रखिए आपकी हर एक नेगेटिव थॉट आपके अंदर से सेरोटोनिन लेवल डाउन कर देती है। तो सबसे पहले आपको अपनी थॉट्स को करेक्ट करना है और थॉट्स को करेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने लिए जीने के साथ साथ किसी दूसरे के लिए कुछ भी आपको करना है। और जरूरी नहीं है सर्व करने के लिए आपको बहुत पैसे की जरूरत होती है। आप किसी भी तरीके से कुछ भी एफर्ट डालकर किसी की भी लाइफ में अगर वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो आप ना अपने ही सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाएंगे। आप किसी को भी अप्रिशिएट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि उसका डोपामिन लेवल भी बढ़ गया है, उससे आपके कनेक्टिविटी फील होने से ऑक्सीटोसिन लेवल भी बढ़ गए हैं, उसका मूड भी एकदम बढ़ गया है क्योंकि उसके अंदर सेरोटोनिन लेवल बढ़ गए हैं। तो इतनी छोटी छोटी सी एक्टिविटी तो आप दूसरों के लिए, खुद के लिए कर ही सकते हैं जिससे आपके सेरोटोनिन लेवल्स अच्छे रहें। साथ ही साथ इन सबको ठीक करने के लिए डाइट वगैरह का भी आपको ध्यान रखना ही होता है, एक्सरसाइज करनी होती है। ऐसे ही एंडोर्फिन्स के लिए रोजाना फिजिकली एक्टिव रहिए। आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज कीजिए, डांस कीजिए, योगा कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, मतलब कुछ भी फिजिकली एक्टिव आप रहिए तो आप देखेंगे कि सिंपल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज करने से आपके ये चारों केमिकल्स के लेवल बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। बट प्लीज रॉन्ग वे आप मत अपनाइए, या आप मेडिसिन की तरफ जाते हैं कि हम ऐसी फील गुड मेडिसिन ले लेते हैं तो बड़ी परेशानी होगी आपको, अभी पता नहीं चलेगा लेकिन कुछ टाइम बाद होगी। और इनमें से किसी का भी लेवल अगर गड़बड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है वो आता है आपकी नींद पर। और नींद जैसी आपकी डिस्टर्ब होना शुरू होती है तो आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और तरह तरह की प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी से आप अपने डोज लेकर डेली और आप ना अपने आप को एक हैप्पी हेल्थी वे में रख सकते हैं। अब जरा सुन लेते हैं कि करेक्शंस कौन कौन से करने हैं, समझ लीजिए जरा। आपको करेक्शन इन लेवल पर करने हैं भाई। आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर अपने सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ाने हैं तो आपको विटामिन सी रिच डाइट लेनी है। आप धूप में बैठकर सनलाइट भी अपनी बॉडी में पहुंचा सकते हैं, वो भी एक तरीके की डाइट है। आप जो है ना अपने खाने को बिल्कुल
सीजनल कर दीजिए, मतलब सीजन के जो सबसे सस्ते फ्रूट्स जो कि आप ये देखो हर ठेले पे आपको नजर आ रहे हैं, या जो सब्जियां हैं, माँ प्रकृति हमसे बहुत ज्यादा वाइज है, उन्होंने बहुत सोच समझकर हमको जो है ना खाने पीने की चीजों को दिया है अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से। लेकिन क्या है, फैंसी लाइफ के चक्कर में जो सब्जियां आ नहीं रही हैं, महंगी सी खरीद के लाएंगे और खाएंगे। नहीं नहीं, आप अपना खाना ठीक कर लीजिए। खाना आप सेलेक्ट करना और खाने को सही तरीके से खाना, मतलब जब भी आप कुछ खाते हैं तो माइंडफुल ईटिंग करें, मतलब उसी मोमेंट में अपने मोबाइल को बंद कर कर, अपने टीवी को बंद कर कर, और जो भी आप खा रहे हैं उसका टेस्ट आपको पता चलना चाहिए। हर चीज को इतना चबा कर खाएं कि वो एक लिक्विड फॉर्म में आपके अंदर जाए, ताकि आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में कम मेहनत करनी पड़े। तो आप देखिए आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों सुधर जाएगी। इसी तरीके से ड्रिंक्स आपकी, अब पैक्ड जूस पी रहे हैं, आप एप्पल काट के रखिए, अभी थोड़ी देर में काला पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। और 10-10 महीने की, 1 साल की एक्सपायरी पे कैसे वो बिना प्रिजर्वेटिव डाले, बिना केमिकल्स के कैसे मिल सकता है। तो जितना भी हो सकता है आप जो भी कुछ अंदर पिए, देखिए हमारी बॉडी में 72% वाटर है, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में जाना चाहिए। आप अच्छा पानी पिए, फ्रेश जूसेस लें, दूध लें, मट्ठा लें, इस तरीके की चीजें आपके अंदर जाएंगी तो आप देखेंगे कि आप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शराब पी रहे हैं, आप किसी भी तरीके के पैक जूसेस पी रहे हैं, या किसी भी तरीके की एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा, या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो कर लीजिए अपनी हेल्थ खराब, आपके सारे के सारे हैप्पी हार्मोन्स लेवल डाउन ही जाएंगे। इसी तरीके से थॉट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में मैं बार बार बता रही हूँ, थॉट। अभी जो थॉट आती हैं ऑटोमेटिकली वो आपके पास एक्सपीरियंस रेफरेंस की वजह से आती हैं, आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली है। तो आप अपनी हर थॉट पर चेक लगाइए। जैसे कि हम अपने घर पे लगाते हैं ना सिस्टम, कि कोई भी घर में एंटर करेगा तो हर ही इंसान से पूछते हैं, ये थोड़ा ना सोचते हैं कि आज सुबह घर में घुसने वाले एक आदमी से पूछ लिया था कि भाई तुम जेन्युइन हो या नहीं हो, तुम्हें जानते हैं पहचानते हैं, तभी हमने ये देख लिया था। अब तो पूरे दिन में कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हर एंट्री पर देखा जाता है, चेक किया जाता है। तो लाइक वाइज आपकी थॉट्स के लिए अगर आप माइंडफुल रहते हैं तो आप उन थॉट्स को पकड़कर उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं और आप बेटर फील कर सकते हैं। तो थॉट्स पर वर्क कीजिए। इसके लिए मेरी तमाम वीडियोस देख लीजिए कि किस तरीके से थॉट्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही बिहेवियर की, अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है, आप एक हैबिचुअल पैटर्न की तरह शाउट कर कर बोलते हैं, या आप जो है ना नहाते ही नहीं है, या आइसोलेटेड पड़े रहते हैं कहीं भी, किसी भी तरीके से आपके बिहेवियर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे आपकी हैबिट का रूप लेने लग जाएगा, आपका एनवायरनमेंट खराब कर देगा, आपके रिश्ते खराब कर देगा, सब कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो जाएगा। तो आप अपने बिहेवियर में करेक्शन करें। जहां भी नोटिस करें कि कोई भी इंसान आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, वहीं पर माइंडफुल हो जाए और अपने बिहेवियर को चेंज करें। जैसे ही आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी भी चेंज होती है, आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है तो आपकी फिजियोलॉजी भी चेंज होती है। तो बिहेवियर से भी आपके थॉट्स बदल सकते हैं। तो आप अपना कोई भी रॉन्ग बिहेवियर नोटिस कर कर उसको भी बदलने की कोशिश कीजिए। साथ के साथ एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट में आप अच्छी हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, वो चाहे आपके एम्बियंस के रूप में हो या फिर लोगों के रूप में। आपको ना पीपल हाइजीन भी बहुत मेंटेन करनी है। अगर आप नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं जो हर समय निराशा की बात करते हैं, जिनके लाइफ को लेके कोई गोल्स ही नहीं है, या परेशान करने वाली बातें करते हैं, या आपके बहुत ज्यादा नॉइज है, बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक वे में आप अपना एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। नेचर से कनेक्टेड रहिए। अगर आप नेचुरल वे में नहीं रह सकते तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल वे में रह सकते हैं, मतलब अपने आसपास आर्टिफिशियल ग्रीनरी भी करेंगे तो ये माइंड ग्रीन कलर और ग्रीनरी को देखकर, भले ही वो आर्टिफिशियल हो, वो ट्रिगर होता रहता है कि अरे नेचर से कनेक्टेड फील कर रहा हूं। और कुछ नहीं तो आसपास पार्क तो होते ही हैं, तो वहां जाकर आप जो है ना नेचर के कांटेक्ट में आ जाइए। तो जितना एनवायरनमेंट आपका नेचर के करीब होगा, या आप उसे ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। और ये नेचर माँ प्रकृति वाली नेचर भी है और लोगों की नेचर भी है। तो इस तरीके से आप करेक्ट कर कर अपने अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है उनका बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और प्लीज इन एरियाज को सुधार लीजिए। आपके जीवन में आपकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सारी की सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इन हैप्पी हार्मोन्स के बैलेंस करने की जरूरत भाई सभी लोगों को है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपने अगर अभी तक मेरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप जरूर पढ़िएगा। ये एक मास्टरपीस है और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।